बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां दिग्गजों में मुख्यमंत्री पद की लालसा कांग्रेस के लिए अब सिरदर्द साबित हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद हरियाणा में भी यही देखा जा रहा है। प्रदेश में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पार्टी बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरी है। कहा जा रहा है कि ऐसा गुटबाजी से बचने के लिए किया गया है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर कुमारी सैलजा तक इस पर दावेदारी तो ठोक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अगर हरियाणा फतेह कर लेती है तो हुड्डा और सैलजा में कैसे संतुलन बनाएगी पार्टी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हुड्डा भले ही सीएम फेस ना हो, लेकिन कांग्रेस की जीत होने पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब हुड्डा सीएम बनेंगे तो सैलजा क्या करेंगी? उन्हें शांत रखने के लिए क्या कांग्रेस हुड्डा के मंत्रिमंडल में उनके नेताओं को तरजीह देगी? लेकिन दिग्गजों के बीच संतुलन बनाना ही कांग्रेस को भारी पड़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह देखा जा चुका है, और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के 3 दिग्गज हुआ करते थे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन तीनों के दम पर कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ी। 2020 में ये तिकड़ी टूट गई। 18 के विधानसभा चुनाव में जीत का इनाम नहीं मिलने पर सिंधिया ने बागी तेवर दिखाया और 2020 में आपको याद होगा बीजेपी का दामन थाम लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बागी होने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान के हाथों में एक बार फिर राज्य की कमान आई। सिंधिया बीजेपी में क्या गए, मध्य प्रदेश की जनता ने भी कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। 2023 के चुनाव में भी उसको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला। बीजेपी ने मोहन यादव के हाथों में प्रदेश की कमान सौंपी और एमपी ऐसा राज्य रहा है जहां पर सत्ता विरोधी लहर का असर नहीं दिखा है। चुनाव दर चुनाव बीजेपी यहां मजबूत होती गई और 2024 में लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला। यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमजोर होती सियासी जमीन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि छिंदवाड़ा सीट तक वो नहीं बचाई, जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, और नकुलनाथ को वहां हार का सामना करना पड़ा। जिस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक कलह मची थी, उस दौरान राजस्थान में पार्टी इस संकट से गुजर रही थी। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने थे। सचिन पायलट की नजर सीएम की कुर्सी पर थी, लेकिन पार्टी ने गहलोत को सीएम बनाकर पायलट के गुस्से को बढ़ाने का काम कर दिया। एक वक्त तो ऐसा भी लगने लगा था कि सचिन पायलट भी कहीं सिंधिया जैसी बागी तेवर ना अपना ले। हालांकि पार्टी आला कमान उन्हें मनाने में कामयाब रहा। पार्टी के मनाने से पायलट शांत तो हुए, लेकिन सीएम न बनने की कसक उनके अंदर रही। कई मौकों पर यह देखने को भी मिला। कांग्रेस ने जैसे तैसे 5 साल वहां सरकार चला ली, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उस पर भरोसा नहीं जताया और यहां पर बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। हालांकि विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन जरूर अच्छा रहा। यहां पर उसे 25 में से 8 सीटों पर जीत मिली। मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में आंतरिक कलह मची थी। 2018 के चुनाव के बाद भूपेश सिंह बघेल और टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ाया था। टीएस सिंहदेव को बघेल का विरोधी कहा जाता है। 2018 विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएस सिंहदेव सीएम की रेस में थे, लेकिन बाजी बघेल ने मारी थी। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पार्टी का प्रयास नाकाफी साबित हुआ और विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस का ये हाल तब हुआ जब राज्य में बीजेपी को कमजोर समझा जा रहा है। कई जानकार ये तक कह चुके हैं कि राज्य में कांग्रेस की वापसी तय है। यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी कोई कमाल नहीं कर सकी। 11 सीटों में से उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। इन राज्यों में आंतरिक कलह के कारण हार का सामना करने के बाद कांग्रेस की लड़ाई अब हरियाणा में है और यहाँ पर पार्टी में कई कॉर्नर्स हैं। एक है हुड्डा का तो एक कुमारी सैलजा का, तीसरा कॉर्नर रणदीप सुरजेवाला का है। कांग्रेस अब तक तो तीनों को एक साथ रखने में कामयाब रही है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का दिग्गजों को संभालने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर उसे कई बार अपने नेताओं के बागी होने का सामना करना पड़ा है। इसमें राव इंद्रजीत से लेकर भजन लाल, बंसी लाल और देवी लाल तक जैसे नेता हैं। कांग्रेस 10 साल बाद यहाँ पर वापसी
की राह देख रही है और वो बिना किसी चेहरे के ही चुनाव में उतरी है। लेकिन जानकारों की माने तो चुनाव जीतने पर हुड्डा ही सीएम बनाए जा सकते हैं। अब हुड्डा सीएम बनते हैं तो शैलजा को पार्टी कैसे संभालेगी? हरियाणा कांग्रेस में बागी नेताओं की लिस्ट में अगर शैलजा भी शामिल हो जाएं तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि चुनाव से पहले ही बीजेपी की नजर उन पर है। लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि उनके रगों में कांग्रेस है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने, आपको याद होगा, शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया था। अब देखना होगा कि बीजेपी का यही ऑफर क्या चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। और शैलजा जो अभी ये कह रही हैं कि मेरे तो रगों में कांग्रेस है और कोई भी किसी भुलावे में ना रहे कि मैं बीजेपी में जाऊंगी, वो चुनाव के नतीजों के बाद भी पार्टी के अंदर अगर असंतुष्ट रहती हैं तो क्या कांग्रेस के साथ बनी रहती हैं, या फिर उनके पास दो विकल्प होंगे, या तो किसी और पार्टी को ज्वाइन करना जिसमें बीजेपी है, और दूसरा कि वो कोई अपनी राह पकड़े, अपनी कोई नई पार्टी बनाए। तो शैलजा पे इस पूरे चुनाव में पूरे देश की नजर बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।